ये बिल्डिंग शिफ्ट हो गई है। पुराना पुराना जो था उसमें मैं थोड़े दिन काम किया, मगर क्योंकि हमारा वो कंडेम डिक्लेयर हो चुकी है बिल्डिंग, तो और नई बिल्डिंग ये बन चुकी थी, मगर इसमें कुछ अभी कंडीशनली हम लोगों ने टेकन ओवर करने का सोचा, क्योंकि वहाँ कंडेम में बैठा नहीं जा सकता था। अगर वहाँ कोई मिसहैपनिंग हो जाती, वो बिल्डिंग बिल्कुल टूटने को है, ऊपर से छत भी गिर रही है और कई बार टुकड़े हमारे सामने गिरे हैं, तो इसलिए उसको शिफ्ट करना तो बहुत जरूरी था, बिकॉज उसमें कंडम में नहीं बैठा जा सकता। 2-3 बार हमारे पास लेटर्स भी आ चुके थे उसको खाली करने के लिए, तो हमने अपना इसमें शिफ्ट कर दिया है जो नई बिल्डिंग बनाई है। तो वहाँ पर कोई थोड़ी ओपीडी या कुछ रहेगा तो कुछ समय रहेगा वहाँ ओपीडी रहेगी, यूपीएससी है, यूपीएससी रहेगी उसके अपोजिट। जो हमारी सीएससी चल रही थी, सीएससी के अपोजिट जहाँ पे हमारी डिलीवरीज वगैरह हो रही थी, उसको हमने यूपीएससी का पोर्शन बना दिया, और यूपीएससी के जितना स्टाफ है अभी वहाँ है, और बाकी जो स्टाफ नहीं है उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर नहीं है अभी पोस्टेड, मगर अपॉइंट हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल रखने हैं वो, तो वो हमने एप्लीकेशन दे दी है सीएमओ सर को, और वो हो जाएंगे तो कम से कम ओपीडी का इस महीने समय के। क्या रहेगा जी? ओपीडी के टाइमिंग्स उसके तो 9 to 4 है वैसे, अभी तो 9 to 4 ही चल रहे हैं। वैसे जो यूपीएससी के टाइमिंग्स हैं वो 10 to 6 के हैं, तो जैसे कई बार 10 से 6। जैसे कई बार इमरजेंसी केस आता है, अभी उनको पता नहीं है उसकी शिफ्ट है तो वहाँ पे जाते हैं। कोई बात नहीं, वहां जाएंगे तो डॉक्टर होगा, मैनेज करेगा और आगे रेफर कर देगा। एम्बुलेंस हमने स्टेशन कर रखी है अभी, जब तक लोगों को सबको पता नहीं चलता कि यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, डायरेक्टली वहां लोग जा रहे हैं, इमरजेंसी को भी लेके जा रहे हैं, तो वहां पे स्टेशन है एक एम्बुलेंस हमेशा 24 घंटे, और उसको बोला गया है स्ट्रिक्टली कि उसकी ड्यूटीज कहीं और ना लगाए। जैसे बीच में कॉल आ जाती है ना, तो उसको बिल्कुल मैक्सिमम ही कोशिश ये करें कि किसी और एम्बुलेंस की ड्यूटी लगे, उस एम्बुलेंस को वहीं पे स्टेशन रहने दें, ताकि किसी को भी शिफ्ट करने में पेशेंट को दिक्कत ना आए। तो शहर वासियों से क्या कहेंगे आप? अब मैं ये कहना चाहूंगी कि शहरवासियों को हमने जगह जगह पैम्पलेट्स लगा रहे हैं और बैनर्स लगा रहे हैं, ताकि उनको ये पता लगे कि जानकारी मिले कि ये हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट हो चुका है और नई जगह पे शुरू हो चुका है। भटमाजरा में जो सरस्वती खेड़ा का है, जहाँ पे अपना नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ शिफ्ट हो चुका है, तो काइंडली वहीं पे आए। और अगर कोई छोटी मोटी आसपास की ओपीडी का पेशेंट है, तो वो बेशक जा सकता है यूपीएससी में। हमने वहाँ पे इतना सुविधा कर रखी है ओपीडी की, ताकि वहाँ पे ओपीडी हैंडल हो जाए। सर को हमने रिक्वेस्ट कर रखी है कि डिपो की जो बसेस चल रही हैं उनका एक स्टॉपेज यहाँ पे रहे। सर विजिट भी कर गए, सर देख भी गए हैं, और आश्वासन दिया है उन्होंने कि ऐसा हो जाएगा। और कुछ बसेस तो रुक भी रही हैं अभी, कुछ तो स्टार्टेड है कि रुक रही हैं यहाँ पे, और बाकी और कर देंगे वो इसका प्रावधान, ताकि लोगों को, आम जनता को दिक्कत ना आए इस पे आने जाने। ये बिल्डिंग शिफ्ट हो गई है। पुराना जो था उसमें मैं थोड़े दिन काम किया, मगर क्योंकि हमारा वो कंडेम डिक्लेयर हो चुकी है बिल्डिंग, तो और नई बिल्डिंग ये बन चुकी थी, मगर इसमें कुछ अभी कंडीशनली हम लोगों ने टेकन ओवर करने का सोचा, क्योंकि वहाँ कंडम में बैठा नहीं जा सकता था। अगर वहाँ कोई मिसहैपनिंग हो जाती, वो बिल्डिंग बिल्कुल टूटने को है, ऊपर से छत भी गिर रही है और कई बार टुकड़े हमारे सामने गिरे हैं, तो इसलिए उसको शिफ्ट करना तो बहुत जरूरी था, बिकॉज उसमें कंडम में नहीं बैठा जा सकता। 2-3 बार हमारे पास लेटर्स भी आ चुके थे उसको खाली करने के लिए, तो हमने अपना इसमें शिफ्ट कर दिया है जो नई बिल्डिंग बनाई है। तो वहाँ पर कोई थोड़ी ओपीडी या कुछ रहेगा तो कुछ समय रहेगा? वहाँ ओपीडी रहेगी, यूपीएससी है, यूपीएससी रहेगी उसके अपोजिट। जो हमारी सीएससी चल रही थी, सीएससी के अपोजिट जहाँ पे हमारी डिलीवरीज वगैरह हो रही थी, उसको हमने यूपीएससी का पोर्शन बना दिया, और यूपीएससी के जितना स्टाफ है अभी वहाँ है, और बाकी जो स्टाफ नहीं है उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर नहीं है अभी पोस्टेड, मगर अपॉइंट हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल रखने हैं वो, तो वो हमने एप्लीकेशन दे दी है सीएमओ सर को, और वो हो जाएंगे तो कम से कम ओपीडी का इस महीने समय के। क्या रहेगा जी? ओपीडी के टाइमिंग्स उसके तो 9 to 4 है वैसे, अभी तो 9 to 4 ही चल रहे हैं। वैसे जो यूपीएससी के टाइमिंग्स हैं वो 10 to 6 के हैं, तो जैसे कई बार 10 से 6। इमरजेंसी केस आता है, अभी उनको पता नहीं है उसकी शिफ्ट है तो वहाँ पे जाते हैं। कोई बात नहीं, वहां जाएंगे तो डॉक्टर होगा, मैनेज करेगा और आगे रेफर कर देगा। एम्बुलेंस हमने स्टेशन कर रखी है अभी, जब तक लोगों को सबको पता नहीं चलता कि यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, डायरेक्टली वहां लोग जा रहे हैं, इमरजेंसी को भी लेके जा रहे हैं, तो वहां पे स्टेशन है एक एम्बुलेंस हमेशा 24 घंटे, और उसको बोला गया है स्ट्रिक्टली कि उसकी ड्यूटीज कहीं और ना लगाए। जैसे बीच में कॉल आ जाती है ना, तो उसको बिल्कुल मैक्सिमम ही कोशिश ये करें कि किसी और एम्बुलेंस की ड्यूटी लगे, उस एम्बुलेंस को वहीं पे स्टेशन रहने दें, ताकि किसी को भी शिफ्ट करने में पेशेंट को दिक्कत ना आए। तो शहर वासियों से क्या कहेंगे आप? अब मैं ये कहना चाहूंगी कि शहरवासियों को हमने जगह जगह पैम्पलेट्स लगा रहे हैं और बैनर्स लगा रहे हैं, ताकि उनको ये पता लगे कि जानकारी मिले कि ये हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट हो चुका है और नई जगह पे शुरू हो चुका है। भटमाजरा में जो
सरस्वती खेड़ा का है, जहाँ पे अपना नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ शिफ्ट हो चुका है। तो काइंडली वहीं पे आए, और अगर कोई छोटी मोटी आसपास की ओपीडी का पेशेंट है तो वो बेशक जा सकता है यूपीएससी में। हमने वहाँ पे इतना सुविधा कर रखी है ओपीडी की, ताकि वहाँ पे ओपीडी हैंडल हो जाए। सर को हमने रिक्वेस्ट कर रखी है कि डिपो की जो बसेस चल रही हैं उनका एक स्टॉपेज यहाँ पे रहे। सर विजिट भी कर गए, सर देख भी गए हैं, और आश्वासन दिया है उन्होंने कि ऐसा हो जाएगा। और कुछ बसेस तो रुक भी रही हैं अभी, कुछ तो स्टार्टेड है कि रुक रही हैं यहाँ पे, और बाकी और कर देंगे वो इसका प्रावधान, ताकि लोगों को, आम जनता को दिक्कत ना आए इस पे आने जाने में। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।